आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमें धोती सिलवार बनाना सिखाइए। तो ये टॉपिक आप लोगों की ही पसंद का है। इस सिलवार का लुक देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आप कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। धोती सलवार को बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। 2.25 मीटर कपड़े में आप मीडियम साइज के लिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और जब भी आप बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं, हैवी साइज के लिए, तो आपको लेना है 2.5 मीटर कपड़ा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और लिख कर रखना है। कपड़े को हमने लंबाई की साइड से फैला लिया है और इस कपड़े को डबल में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है। इस साइड से इसमें जॉइंट है, जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होना चाहिए। तो कटिंग करने से पहले आपको बॉडी से 4 नाप लेना है। पहला नाप रहेगा लंबाई का, दूसरा नाप रहेगा हिप साइज का, और तीसरा नाप रहेगा कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं, और चौथा नाप रहेगा मोहरी का। इन 4 नापों से आप बड़ी आसानी से सलवार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह लिख कर रख लीजिए जैसे मैंने लिख कर रखे हैं। अब आपको क्या करना है, नाप को देखते जाना है और निशान लगाते जाना है। तो सबसे पहले हम लंबाई में से बेल्ट निकालेंगे। सलवार की जो लंबाई है उसका पहले बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले कपड़े को आपको सीधा करना है और इसे काट लेना है। अब इस कपड़े को हम 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे और इसे अपनी साइड को रख लेंगे। इसे 4 लेयर में रखना है आपको। और हिप साइज का जो भी चौथाई भाग होता है उसका निशान लगाइए। जैसे कि इसमें हिप साइज है 36 का, तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इसी में लूजिंग और मार्जिन दोनों रहेंगे। तो 4 इंच की इसमें लूजिंग रहेगी और 2 इंच इसमें मार्जिन यूज हो जाएगा। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है लंबाई में। ये रहेगा 1.5 इंच का नेफा के लिए कपड़ा, जहां पर इलास्टिक डलेगी। और इसमें 6 इंच का बेल्ट हम तैयार करेंगे। तो ये निशान हो गया 6 इंच का। यहाँ पर नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इस मार्जिन के निशान से इसे सीधा करना है और काट कर निकाल लेना है। तो ये कटिंग हो गई है बेल्ट की। बेल्ट को हम साइड से रख देंगे और जो भी बचा हुआ कपड़ा है इसका आपको ट्रायंगल बनाना है। पहले इस कपड़े को डबल फोल्ड करिए, लंबाई की साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे। इसे खोलकर आपको लंबे की साइड से कपड़े को पकड़ना है और डबल में करते हुए इसका ट्रायंगल बना देना है। इस तरह आपको कपड़े का ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो एक साइड से निकल जाएगा, आपका ट्रायंगल बनेगा। और जो भी अर्ज में अगर कपड़ा बड़ा होता है तो एक साइड से निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस कपड़े को काट कर सीधा कर लेना है। इस तरह काट कर निकाल लीजिए। इस कपड़े को हम अलग कर देंगे जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो इसका अर्ज 44 इंच का था, इसलिए इस साइड से बढ़ रहा था, तो उस कपड़े को हमने काट कर निकाल लिया है। अब ये ट्रायंगल बिल्कुल अच्छे से बनकर रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि जो जॉइंट वाली साइड होती है उसे आपको अपने साइड रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ट्रायंगल है तो हम किसी भी साइड से कटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि जॉइंट वाली साइड है जो वो अपनी साइड होना चाहिए और इस साइड से कटिंग नहीं करेंगे। तो कटिंग करेंगे हम खुली वाली साइड से और इधर से इसकी लंबाई को नापेंगे। जो भी सलवार की लंबाई होती है वो इस साइड से नापेंगे, इस साइड से नहीं। तो यहाँ पे पहले आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें मोहरी है 6 इंच की, तो यहाँ पर नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन रखना है आपको और ये निशान लगा लेना है। तो जैसे कि इसका निशान लगा दिया है हमने 7 इंच पर। अब ये हो गई है मोहरी की लंबाई। अब इसी निशान से आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि इस सलवार में लंबाई है 36 इंच की, 36 का हमने 6 इंच में बेल्ट निकाल दिया है। तो अब हमारे पास लंबाई बची है 30 इंच। तो इसी निशान से आपको 30 इंच लंबाई में देखना है। जो भी लंबाई बेल्ट के बाद बचती है उसका निशान आपको लगा लेना है। यहाँ पर ये हुआ 30 फिक्स और आधा इंच ऊपर का मार्जिन बढ़ाते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब आपको इसी निशान को इस तरह मिला देना है।
यहाँ पर भी हम कपड़े को सीधा करते हुए निकाल लेंगे। ये जो किनार वाली पट्टी होती है उसको काट कर निकाल देंगे। इस तरह करने के बाद अब आपको एक निशान लगाना है इस कॉर्नर पर। तो यहाँ पर 2 इंच का निशान इस तरह लगा लीजिए और इस कॉर्नर की कटिंग कर देंगे। तो 2 इंच के हिसाब से यहाँ पे आपको कटिंग करना है, जिससे आपको एक कॉर्नर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, नॉक को हमने निकाल दिया है। अब आपको तीसरे कॉर्नर पर निशान लगाना है इसके आसन का। हिप साइज का जो भी चौथाई भाग है उसका निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने 9 इंच का निशान लगा दिया है। इसमें आपको ना तो लूजिंग बढ़ाना है और ना मार्जिन, क्योंकि इसकी लंबाई बेल्ट से बढ़ जाएगी। और यहाँ पर चौड़ाई में रखिए 2 इंच। और जब आप बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान 2.5 इंच पर लगा दीजिए और छोटी साइज के लिए 1.5 इंच पर लगा दीजिए और इस निशान को इस तरह मिला लीजिए। अब यहाँ पर आपको गुलाई देना है इस तरह और इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह आपको इसके तीनों ट्रायंगल में निशान लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि एक साइड से इसकी मोहरी का निशान रहेगा, दूसरे कॉर्नर पर रहेगा आसन का निशान और तीसरे पर रहेगा प्लेट्स के लिए निशान। ठीक है, इस कॉर्नर से हम प्लेट्स बनाएंगे। आपको यहाँ से लंबाई को नहीं नापना है। जो जॉइंट वाली साइड है, अगर आप इस साइड से लंबाई को नापेंगे तो ये तो 55, 56 बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी। आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर लंबाई को आप नापते हैं तो देखिए कितनी लंबाई इसकी हो जाएगी। तो ये हो गई है 56। तो इस साइड से आपको लंबाई को नहीं नापना है, इस साइड से इसकी फ्रिल आएंगी, गोल गोल से इसकी फ्रिल बनती जाएगी। अब हम इस आसन की कटिंग कर देंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे, जिससे याद रहेगा कि मोहरी हमारी इस साइड से बनना है। ठीक है, तो एक कट लगा दिया है मोहरी के लिए और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से धोती सलवार की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे और सिलने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। अब हम सिलना शुरू करेंगे। अभी 2 पार्ट में से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है। अंदर के पार्ट को हमने अलग कर दिया। अब इस पार्ट को उठाएंगे और इस तरह रख लेंगे। अब हमने इस कपड़े को इस तरह फैलाकर रख लिया है। ये कपड़ा उल्टा रखा हुआ है और ये प्लेट वाली साइड है। जो कॉर्नर पे हमने प्लेट के लिए कट लगाया था ये वो वाला कॉर्नर है। अब आपको उल्टे साइड से कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो ये सिलाई आपको उल्टे साइड से डालना है। इस तरह आपको 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको पलटकर सीधा रख लीजिए। इस तरह आपको सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद अब आपको इस तरह इसमें प्लेटें बनाना है। 2-2, 2.5 इंच के हिसाब से आपको कपड़े को इस तरह पकड़ना है और इस तरह पलटते जाना है। एक प्लेट फिर आपको इस साइड से बनाना है और यहाँ पर पिन लगाते जाएंगे। फिर एक प्लेट आपको इस साइड से लेना है और इस तरह पलटते जाना है और एक पिन फिर लगा देना है। फिर आपको एक प्लेट इस साइड से लेना है और इस तरह पलटते जाना है, जिससे इस तरह की फ्रिल इसमें बनती जाएगी। इस साइड से कपड़े को पकड़ेंगे और पलटते जाएंगे। फिर इस साइड से आपको कपड़े को पकड़ना है और बस पलटते जाना है। अब जितना भी कपड़ा ये बचा हुआ है उसकी भी आपको इसी तरह प्लेटें बनाते जाना है। इस तरह कपड़े को बस पकड़ना है और इसको पलटना है। तो देखिए कितनी सुंदर ये प्लेटें बनती जाएंगी। अब इसी तरह बस बनाते जाइए। अब सेम आइडिया से हम इस साइड बना देंगे। तो यहाँ पर जितना कपड़ा था सारे कपड़े की हमने प्लेटें बना दी हैं। इसी तरह आपको प्लेटें बनाते जाना है और इसमें बस ध्यान रखना है कि जो प्लेटों का डायरेक्शन है वो आमने सामने होना चाहिए। एक प्लेट का लुक इस साइड से जा रहा है तो दूसरी प्लेट का लुक इस साइड से जा रहा है। इस तरह आपको सारी प्लेटें बराबर से बनाना है। जितनी गिनती में इस साइड है उतनी ही गिनती में इस साइड भी होना चाहिए, जिससे इसकी फ्रिल है जो वो इस तरह की दिखेगी। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि बेल्ट का एक पार्ट उठाना है और मिलाकर इसे चेक करना है कि बराबर है या नहीं। अगर ये छोटा बड़ा होता है तो अभी आप इसको बराबर से कर सकते हो। नीचे का पार्ट थोड़ा कम है तो आपको क्या करना है कि प्लेट को थोड़ा सा बढ़ा देना। इस तरह प्लेट के कपड़े को थोड़ा सा खींच लेंगे
तो ये बराबर से हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इस साइड से कम कर दिया और थोड़ा सा इस साइड से कम कर देंगे। इस तरह आपको मिलाते हुए इसको एडजस्ट करना है। इस तरह आपको बीच सेंटर से मिलाकर इसे रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। इस साइड से इसके बराबर हो गया है। अब इस साइड चेक करेंगे। इस साइड का भी थोड़ा सा प्लेट आपको इस तरह कर लेना है, जिससे दोनों पार्ट बराबर से मिल जाएंगे। इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। बस पकड़िए बेल्ट को और इस साइड से सिलाई डालिए, जिससे आपको हर एक प्लेट दिखती जाएगी और सिलाई डालने में आसानी होगी। इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद बेल्ट को ऊपर की साइड पलटना है। इस तरह अच्छे से पलट दीजिए और इसे नाखून से दबा दीजिए इस तरह। अब आपको बेल्ट के ऊपर से सिलाई डालना है। 2 पॉइंट की सिलाई इसमें सीधी डाल दीजिए। सीधी सिलाई आपको 2 पॉइंट के हिसाब से डालते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें सीधी सिलाई डाल देना है। सीधी सिलाई डालने से क्या होता है कि ये जो मार्जिन का कपड़ा है वो ऊपर की साइड को सेट हो गया है। अब ये कपड़ा नीचे की साइड झुकाव नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है कि नीचे की साइड की मोहरी तैयार करना है। तो इस कपड़े को उल्टा रखिए और इस मार्जिन का जो निशान लगा हुआ है, तो ये निशान जो लगा हुआ है उसी से आपको 1 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। जो हमने मार्जिन का 1 इंच लिया था उसी को इस तरह फोल्ड कर देंगे। इधर से सिलाई डालते हुए आपको नीचे की साइड आना है और फिर इधर से कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को ले जाना है और इधर मशीन को रोक देंगे। इधर से सिलाई शुरू करेंगे और डालते हुए यहाँ पर रोक देना है। इस तरह आपको मोहरी में सिलाई डालना है। इस तरह सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से मिलाकर रख लीजिए और इसमें प्रेस लगा लीजिए। अभी आपको प्रेस लगाने में बहुत आसानी होगी और ये प्लेटें जैसी बनी हुई हैं वैसी ही रहेंगी। इसलिए आपको दूसरा पार्ट जॉइंट करने से पहले इसमें अच्छे से प्रेस लगाना है, जिससे इस साइड में बहुत सुंदर सा लुक देती हैं। इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस से अच्छे से प्लेटों को सेट कर देना है। अब आपको सेम आइडिया से दूसरे पैर का पार्ट भी तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे हमने इसको तैयार किया है वैसे ही आपको उसे तैयार करना है। तो ये दूसरा पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। अब आपको इसे उठाना है और एक को सीधा रखिए, दूसरे पार्ट को उल्टा रखिए। इसके ऊपर मिलाते हुए आपको उल्टा रख देना है और बस इधर से मिलाइए। ऊपर से मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई घुमा देंगे। दोनों साइड आपको सिलाई डाल देना है, मिलाते जाना है और दोनों आसन में सिलाई डालना है। तो दोनों आसन की सिलाई हमने डाल दी है। ये इलास्टिक वाला है इसलिए हमने दोनों साइड से इसको बंद कर दिया है। अगर आप नारा वाला बनाना चाहते हैं तो आपको एक साइड इसमें ओपन रखना है। 1-1.5 इंच यहाँ पे खुला रखिए, जिससे आपको नारा डालने में आसानी होगी। और इसमें इलास्टिक डालने के लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा कपड़ा पहले फोल्ड करना है। आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर इसी मार्जिन के हिसाब से 1 इंच हमने अंदर की साइड इसे और फोल्ड कर दिया इस तरह। और बस मिलाते जाना है, किनारे से सिलाई डालते जाना है और बाद में हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इस तरह आपको सिलाई घुमाते हुए पूरे में डालना है और यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। अब बस आपको इलास्टिक उठाना है और अपनी कमर से नाप कर चेक करना है। जितनी आपको कंफर्टेबल होती है आप उतना काट कर डाल सकते हो, या फिर कमर का जो भी नाप होता है उसमें 4 से 5 इंच इलास्टिक को कम रखिए और इलास्टिक इसमें डाल दीजिए। इसमें मैंने इलास्टिक डाल दी है। इलास्टिक को डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसके आसन को बीच सेंटर में मिलाकर पकड़ना है। इस तरह आसन की दोनों सिलाइयों को मिला लीजिए और यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए, जिससे दोनों सिलाई सेंटर में रहेंगी। अब आपको नीचे की सिलाई डालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मोहरी के पास आपको इस तरह मशीन को निकालना है। इधर से सिलाई आपको शुरू करना है और आधा इंच के हिसाब से ऊपर की साइड सिलाई को ले जाना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और इस तरह बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए और इधर से टर्न करते हुए आपको नीचे की साइड मशीन को लाना है और इधर आपको लास्ट कर देना है।
दूसरी मोहरी के पास लास्ट रहेगा। इधर से शुरू करिए और पूरी सिलाई को डालते हुए यहाँ पर लास्ट कर दीजिए। इसकी सिलाई कंप्लीट हुई। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह आप अपने लिए बड़ी आसानी से धोती सलवार बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।